तो यार तुम्हारा भाई अब आ चुका है भीमबेटका में। और एक तुम्हें सबसे सावधानी वाली चीज़ बता दूं कि अगर तुम आते हो ना तो अपना खुद का व्हीकल लेकर के आना, ठीक है ना। वरना तुम्हें यहाँ पे खुद से मतलब व्हीकल जो है रेंट कर लेना पड़ेगा। और उसके अलावा कोशिश करना कि खुद का ही व्हीकल लेकर के आना। अगर तुम्हारे पास बाइक, स्कूटी या इवन और कुछ भी हो तुम्हारे पास व्हीकल तो वो लेकर के आना, ठीक है। पैदल आने की कोशिश मत करना इस जगह पर, क्योंकि अभी क्या है टाइगर मूवमेंट चल रहा है। और इसके अलावा जो है जो भी मतलब शेर बाघ चीते वगैरह जो होते हैं ना यहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ करना कुछ व्हीकल लेकर आना। और जो टाइम होती है ना, जो लास्ट टाइमिंग है 5 बजे की है, उसके बाद की टाइमिंग नहीं है। 5 बजे जो एरिया है वो बंद हो जाता है। तो फिलहाल चलते हैं अंदर की और देखते हैं कि अंदर जो है क्या क्या खास नज़ारे हैं। चलिए। तो यार दोस्त देखो, भीमबेटका जो है ना वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है वहाँ से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंट्री जो है पर पर्सन जो है 25 रुपये देना होगा, मतलब टिकट नहीं होगी। और यहाँ पे बाइक का जो रेंट मतलब किराया है, ठीक है ना, वो 50 रुपये, ओके। और जो 100 रुपये मतलब है ना वो कार वगैरह का किराया है, ठीक है। मतलब कि ना अंदर एंट्री का चार्ज बोल रहा हूँ मैं, रेंट का नहीं। रेंट का मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ओके। इसके साथ ही जब मतलब अंदर की ओर जाते हो ना तो आप देखोगे ना कि ये जो एरिया है पूरा जंगल के अंदर में स्थित है। शायद रातापानी जंगल इसको बोलते हैं, रातापानी एठोट से उसी से बोलते हैं, ठीक है। तो उन जंगल के अंदर में आता है। और सबसे कॉमन और बढ़िया की बता दूँ आपको कि भाई साहब इस जगह को ना भीमबेटका क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में ना जो भीम था वहीं पर आकर के बैठे थे, ठीक है ना। महाभारत काल में जो भीम थे वहीं पर आकर बैठे थे, तो इस वजह से जब भीम यहाँ बैठे तो ये स्थान कहलाया भीमबेटका, यानी भीम बैठिका। भीम यहाँ पर आके बैठे थे, ठीक है। तो और ऐसा ये भी माना जाता है कि पहले कुछ मतलब 2 लाख साल पूर्व जो है ये समुद्री इलाका रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो चट्टान है, चट्टानों पर जो है पानी के जो वो होते हैं, पानी जो चट्टानों को खोखला बनाती है, ऐसे अवशेष चट्टानों पर पाए गए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये स्थान जो है पानी में जलमग्न रहा होगा। पूरा का पूरा पहाड़, पूरा पठार, हालांकि ये पठारी इलाका है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ओके। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस एरिया की। तो ये जो एरिया है ना, मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोग मतलब आदि मानव काल की पेंटिंग्स है, मतलब आदि मानव जब धरती पर यहाँ पर रहा होगा, जो कि 30,000 साल पुराना है, ठीक है। इतिहास दर्शाता है हमें, क्योंकि पहले क्या थे, लिखाई नहीं थी, लिपि नहीं थी, संरक्षण के तरीके नहीं थे। तो उन्होंने चुना चित्रकारी को, ठीक है। चित्रकारी जो कि बहुत ही प्राचीन कला है हम मनुष्य की, ये दर्शाने के लिए कि हम किस प्रकार से विकास की ओर अग्रसर हैं, किस प्रकार से हमारा इतिहास रहा है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो इतिहास है ना वो पूरा पाषाण काल, मध्य जो समय की वो थी उस काल से ये संबंधित है ये क्षेत्र, ठीक है। जैसे तो आपको दीवारों पर ना पानी के कटाव दिखाई दे रहे होंगे, तो ये दर्शाता है कि ये वहाँ पे मतलब समुद्र था। और भाई साहब ये जो एरिया है ना वो कितना कूल, मतलब कि गर्मी के दिनों में भी ना आपको ये गैलरी जो है एकदम ठंडी मिलेगी, ठीक है। तो बाहर कितनी गर्मी की ना हो, बट यहाँ पे आपको जो है सर्दी मतलब ठंडक देखने को मिलेगी गर्मी के मौसम में, है ना। और काफ़ी अमेजिंग स्थान है ये, जिसपे आदिमानव द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स, बच्चों की हाथ की कलाकृतियाँ, ठीक है। और गुफाएं शैल आश्रय, मैंने पहले ही बोला ना, शैल आश्रय इसलिए क्योंकि शैल मतलब पत्थरों का, ठीक है, आश्रय यानी कि रहने का स्थान यानी गुफाएं। यहाँ पर काफ़ी ऊंची गुफाएं, छोटी गुफाएं और मतलब अंधेरमय गुप्त गुफाएं भी यहाँ पर मौजूद है। और उन गुफाओं में है पत्थर पर बने चित्र, ठीक है, जो कि लाल रंग में और हरे रंग में दर्शाए गए। चलिए आगे चलते हैं और आपको और भी अद्भुत कलाकृतियाँ दिखाता हूँ जो दर्शाते हैं हमारे इतिहास को, ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं, ठीक है। इतिहास वो होता है जो लिखा होता है, ऐतिहासिकता वो होता है जो हमें चित्रों के रूप में उत्कीर्ण किए हुए पाए जाते हैं ऐसे स्थानों पर। मैं इस स्थान को देख के काफ़ी अचंभित था कि आखिर इतने समय तक अब तक ये कैसे बचा रहा होगा। तो मैंने आसपास पता किया, मुझे मालूम पड़ा कि डॉक्टर वाकणकर एक भारतीय पुरातत्व थे जो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कला और संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे। और 1957 में वे रायसेन जिले में एक सर्वेक्षण कर रहे थे जब उन्हें भीमबेटका गुफाओं का पता चला। उन्होंने गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की और यह निर्धारित किया कि वे भारतीय उपमहाद्वीप में
सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक कला स्थलों में से एक है। डॉक्टर वानकर के काम ने भीमबेटका गुफाओं को दुनिया की नज़र में लाने में मदद की। आज वे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और उन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। मतलब इस स्थान को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल होती है उसके अंदर जो है ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर वेरीफाइड है ये। ठीक है, और ये हमारे भारत के इतिहास को मतलब दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत में भी जो है प्रागैतिहासिकता मौजूद रही है। भारत में भी पूरा पाषाण मध्यकाल मौजूद रहा है। उस समय में भारत में भी लोग थे। यहाँ पे आपको औजार जो वो शिकार में यूज करते थे, खाद्य में यूज करते थे, आकृतिक संग्रह के सारी मतलब उसकी सारी चीज़ें, कलाएँ, आकृति आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। देख सकते हो आप दीवारों पर, घोड़ों पर मतलब चढ़े हुए लोग जो है दौड़ लगा रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, शायद किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चित्रकारी के रूप में। ये देखिए, ये ऊपर आप देख सकते हैं कि गुफाएं हैं। जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ना वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और शिकारी संग्रहणकर्ता समुदायों के जीवन का एक अद्भुत चित्रण पेश करती है। कैसे? इन गुफाओं में 30,000 से अधिक वर्षों की अवधि के चित्र और कलाकृतियाँ मौजूद हैं जो हमें प्रागैतिहासिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। देखिए, इसके इतिहास का जो कार्यक्रम है ना, मैं आपको बता दूं कि 1 लाख से 30,000 वर्ष पहले की कहानी दर्शाता है। कैसे कि आरंभिक मानव गतिविधि के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जैसे पत्थर हो गए, औजार हो गए और जानवरों के अवशेष, हड्डी वगैरह भारी मात्रा में जो मिलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है गुफाओं का उपयोग, ठीक है, गुफाओं का उपयोग किस लिए करते थे? तो आश्रय और शिकार को इकट्ठा करने के लिए लोग गुफाओं का उपयोग करते थे। उसके बाद जो काल आगे बढ़ता है वो 30,000 से 10,000 साल पहले का काल आगे कर बढ़ता है। उसमें हम देखते हैं कि गुफाओं में जो है ऐसी गुफाएं जो थी इनके अंदर आपको चित्रों का निर्माण दिखाई देगा। ठीक है, चित्रों का निर्माण जो उस समय शुरू हुआ था, आज से 30,000 से 10,000 साल पहले। ठीक है, और चित्रों में क्या थे? तो जानवर थे, जानवरों का शिकार दर्शाया गया था, नृत्य दर्शाया गया था, अनुष्ठान दर्शाए गए थे, दैनिक जीवन के दृश्यों को चित्रण किया गया था। ठीक है ना, और इनको बनाने में जो है ना वो रंगों का उपयोग होता था। उनमें लाल रंग, गेरुआ रंग, सफ़ेद रंग और पीला रंग का जो है ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। अब काल शुरू होता है 10,000 से 5,000 साल पहले का जो काल शुरू होता है। इसमें जो दिखाया गया जलवायु परिवर्तन और पशु जीवन में बदलाव। पशु जीवन में बदलाव से तात्पर्य है कि इन लोगों ने ना क्या किया ना कि जानवर को सिर्फ खाने तक, शिकार तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। कैसे? तो चित्रों में जो दिखाया गया है कि कृषि और पशुपालन के मतलब संकेत दिखाई दिए। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ा कि अब इन लोगों ने जो है जानवरों का उपयोग कृषि में करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब इस काल से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं हम 5,000 से 2,000 वर्ष पहले। ठीक है, तो इसमें दिखाई दिया जाता है कि धातु उसका विकास, धातु कर्म का विकास दिखाया जाता है। ठीक है, चित्रों में धातु के औजार और हथियारों का चित्रण भी देखने को मिला है। जैसे कि कहा जाए तो हथियारों का चित्रण कैसे? आपने देखा होगा घोड़ी पर चढ़ कर जो हाथ में भाला टाइप के कुछ सामान लेके घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ, ठीक है, जैसे कि युद्ध के आसपास दिखाया जाता है ना, वैसा ही कुछ। फिर क्रम आता है 2,000 वर्ष से लेकर के अब तक का, जिसमें कि है गुफाओं का उपयोग क्या कम हो गया है। लोग जो है बस्तियाँ बनाकर रहने लग गए थे। ठीक है, और चित्रकला जो है बंद हो, क्योंकि इस समय तक ना अब लिपि, सांकेतिक लिपि, लिखित लिपि और ये वो लिपियाँ आ गई थी जिससे लोग अपने चीज़ों को, इतिहास को जो है ना, अब इतिहास शुरू हो गया था, इतिहास को जो है वो कागज़ों पर संरक्षित करने लगा था, धातुओं पर संरक्षित करने लगा था, पत्थरों पर उकेर कर लिपि को संरक्षित करने लगा था। ठीक है, तो ये वक्त शुरू होता है। हाँ, तो ये जो पूरा एरिया है ना ये पत्थरों से ढका हुआ है। ठीक है ना, और शैलाश्रय से बोलते हैं, मतलब कि शैलाश्रय मीन्स कि पत्थरों का स्थान, मतलब जो यहाँ लोग रहते थे ना, शैल आश्रय मतलब पत्थरों से बना घर। ठीक है ना, आश्रित वाले रहने वाले घर। ठीक है, तो पूरा गुफाएँ थी, ये घर थे लोगों के जो रहते थे। उन्होंने यहाँ इसके दीवार पर चित्र बना रखे हैं, भित्ति चित्र जिसे बोलते हैं। ओके, इससे हमें मालूम पड़ता है कि पहले के जो लोग थे वो कैसे थे और वो किस प्रकार से अपने लिखा योगा को, सारी चीज़ों को जो है सहेज करके रखते थे इन गुफाओं के अंदर में। ठीक है, बिल्कुल घर का जैसा है। सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप से बचने के लिए जो है इसका प्रयोग करते थे ये लोग। ठीक है, बाकी मेरे पीछे देख सकते हो ये पूरा जो एरिया है वो पूरा रॉक शेल्टर में आता है।
ठीक है। और मतलब बिल्कुल इन्होंने ना जैसा आज का जो सामाजिक व्यक्ति रहता है बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने यहाँ की परिदृश्यता को बनाए रखा हुआ है। तो ये थे यहाँ के आलिशान शैलाश्रय, जहाँ पर आदिकाल का आदि मानव रहा करता था बड़े शान शौकत से। ठीक है, जैसे तो मतलब बिल्कुल इन्होंने मतलब ऐसी जगह ले रखी है। और ये जो था इसमें जानवर वगैरह को बांधा जाता था या उनको जो है रखा जाता था, ये लिखा हुआ भी है। और इसको देख के आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि जहाँ ये बिल्कुल जानवरों के लिए ही स्थान होगा। ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इन जंगलों में हमें किस चीज़ से बचना होता है, तो वो चीज़ है हमें बरसात, ठीक है, गर्मी धूप से बचाओ। ठीक है ना, तो यही वो चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना होता है। और ये देखिए रास्ते बने हुए थे, ठीक है, इन पहाड़ों के अंदर जाने के लिए, दे सकते हो। ठीक है, तुम्हारा भाई बड़े मस्त महाराजाओं की तरह इनके अंदर से निकला और आगे कर बढ़ा। और मैंने देखा भीड़, मतलब कुछ जगह पर ज़्यादा भीड़ थी, कुछ जगह पर कम भीड़ थी। ठीक है ना, लोग सिर्फ यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे। यहाँ के मतलब जो आश्चर्यजनक चीज़ें थी ना उन्हें कम देख रहे थे। ठीक है, और फोटोग्राफी ज़्यादा कर रहे थे। और देख सकते हो मतलब जो पहाड़ है आज भी संरक्षित है। पहाड़ के ऊपर कलर जो चढ़ाए गए थे ना, मतलब कि जो उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह की थी, सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। ये रास्ते अब बनाए गए हैं, मानव द्वारा बनाए गए हैं अभी के। ठीक है, और ये देख सकते हो जो मैंने तो मुझे पता था ना कि यहाँ पहले समुद्र रहा होगा, तो उसके साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। ये सब क्या गुफाएँ हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये लताएँ जो कि नीचे गुफा की ओर बढ़ रही हैं, आई थिंक ये तो अभी का है, तो पहले का नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो गुफाएँ थी बिल्कुल एकदम छत्र छाया बन करके आदि मानव का संरक्षण करती थी, उन्हें बचाती थी। यहीं पर वह रहते थे। और यहाँ पर ऐसी 500 से 700 गुफाएं मौजूद है जहाँ पर आपको आदि मानव का साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। और ये पहाड़ ऊंचाई से नीचे देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा था। मैं काफ़ी देर तक यहाँ खड़ा रहा, यहाँ के नज़ारे लिए। और फिर इसके बाद आप देखते हो कि गुफा के अंदर एंट्री लेते वक्त ना हमें ये कलाकृतियाँ देखने को मिलती है, जो कि दर्शाता है उस समय की आर्किटेक्ट पद्धतियों को, संग्रहण पद्धतियों को, किस प्रकार से उन्होंने अपने छतों के ऊपर देख सकते हो हाथी वगैरह के चित्र को दर्शाया था। सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, गुफा के शुरुआती चरणों में दिखाया गया है। ठीक है, और इसको देखते हुए जो है वक्त काफ़ी हो चला था। ठीक है, तो हमने निर्णय लिया कि अभी हमें जो है यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये जो है जानवरों के आवागमन का समय हो चला है। तो यार हम लोग यहाँ भीमबेटका आए हुए थे और अंदर जाए तो मैं बता दें आपको, अगर आप आते तो खुद गाड़ी लेके आए ना, मैंने सही कहा था। और थैंक यू अंकल का कि हमें बाहर मिल गए थे और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारा। थैंक यू अंकल जी। ठीक है, अगर नहीं मिलते ना तो सच में 5 बज जाते हैं और एंट्री अंदर नहीं मिलती है। ठीक है, और अंकल का भी थैंक यू। ठीक है, मुझे समय लिफ्ट मिल पाई, गाड़ी थी, इन्होंने हमें अंदर तक लिफ्ट दिया। और मैं फिर से अंकल थैंक यू कहूँगा। ठीक है, अंकल के बार हाय बोल दे। अगर आपका नाम क्या है? शालीन जैन। शालीन जैन। आप भोपाल से ना? हाँ, भोपाल से शालीन जैन। ठीक है ना, तो बड़ा अच्छे लोग जो है ना होते हैं। लेकिन होप मत खोना, मुझे लगा लिफ्ट नहीं मिली, बट लिफ्ट जो है मिल गई। तो अब हम यहाँ से जाएंगे भोपाल। ठीक है, अगर अभी कोई गाड़ी आती है लोकल तो यहाँ से पहले जाना है हमें मेन स्टॉप पे चौराहे पर, फिर वहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी, गाड़ियों पर हम जाएंगे भोपाल। और भोपाल से हमें रात की ट्रेन लेनी है इंदौर के लिए। बाकी तो मैं मिलता हूँ इंदौर के अंदर। ओके, तुम्हारा भाई जो है भीमबेटका के सड़कों पर घूम रहा है। ठीक है ना, और तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो है बस नहीं आ रही है यार, ये कैसी सर्विस है समझ आ भोपाल वालों की। इवन एक ऑटो तक नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। एंड अब मैं बहुत ज़्यादा जब फैन हो चुका हूँ, मैं बेहोश होने वाला हूँ भाई साहब, दिल में दर्द हो रहा है मेरे, क्या बताऊँ। शुक्रिया आ जाएगा तो, लेकिन यार दर्द इस बात का है, यहाँ गाड़ी नहीं मिल रही है हमें। चलते थोड़ी दूर की और देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। ओके, तो गुरु हम अभी भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बज चुके हैं शाम के 7:30 और बस आएगी कि नहीं आएगी हमें नहीं पता। वीडियो में बने रहिए। आज के लिए फ़िलहाल इतने ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए अलविदा।